नमस्कार, आप देख रहे तेज न्यूज इंडिया 24 जहां खबरें होती है सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास, हर जिले से, हर रात से सीधे आपके पास। तेज न्यूज इंडिया 24 खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा कैथवास और आप देख रहे तेज न्यूज इंडिया 24। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीतिक, समाज, प्रशासन और जन समस्याओं पर हमारी पैनी नजर। सच्चाई, निष्पक्ष और तेज रफ्तार रिपोर्टर के साथ हम पहुंचाते हैं हर खबर सीधे आप तक। तेज न्यूज इंडिया 24, देश का बढ़ता हुआ विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। ब्रेकिंग न्यूज। सहरसा के इटहरी में संतमत सत्संग हुआ समापन। स्वामी भागीरथ जी महाराज बोले, सच्चे गुरु का मार्गी जीवन कल्याण का आधार। पप्पू कुमार, ब्यूरो चीफ, सहरसा, बिहार। सहरसा जिले के बनमाई टेहरी प्रखंड के इटहरी गांव में 2 दिवसीय संतमत सत्संग के अंतिम दिन लाखों श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अमृत का पान किया। 26 फरवरी को अपराह्न से शुरू होकर संध्याकाल में आरती और विदाई गान के साथ 62वें वार्षिक संतमत सत्संग अधिवेशन का समापन हुआ। संतमत सत्संग कार्यक्रम में मंच संचालन परम पूज्य स्वामी शंकर बाबा ने किया। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के योगपीठ कुप्पाघाट से पधारे वरिष्ठ महात्मा परम पूज्य स्वामी भागीरथ जी महाराज ने हजारों भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, सच्चे गुरु को जानना और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर दृढ़ता से चलना ही ईश्वर भक्ति का सच्चा आधार है। इस मार्ग से ही मानव जीवन का वास्तविक कल्याण संभव है। उन्होंने संतमत के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए गुरु कृपा से आत्मा परमात्मा के मिलन पर जोर दिया। स्वामी जी ने भक्तों से दैनिक जीवन में सत्संग, नाम जप और गुरु भक्ति अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए परम संत पूज्य स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज ने कहा, मानव जीवन सच्चे गुरु प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर है। की ओर से, हम लोगों की ओर से, सबों की ओर से प्रसवन्नी के पूर्व स्वामी भगीरथ दास जी महाराज पूज्यपाल, स्वामी प्रमोद जी महाराज पूज्यपाल, स्वामी अरविंद जी महाराज, सतप्रकाश जी महाराज और मेरे सनम जी महाराज के पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमने अब तक अपने अतिथि का चरणामृत लिया और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब हम आपसे किस भाव में आपका स्वागत करूं, सम्मान करूं। ना ज्ञान है ना विवेक, केवल माता सबरी की वही शब्द की ही विदेश। आए हमको आए अपने अतिथि प्रवर का स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज नहीं दिखा रहे हैं। अब गुस्सा ना कुछ अंतर मंत्र कर दे, कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, वो हो ठीक नहीं। तो शब्द नहीं है सही। तो थोड़ा देर नशा करके दिखा दिया। तो साधु बात करी, बार बढ़िया खिला दिखाया। हाँ बात सिखाया हूँ। तो अच्छा बैठ जाओ। तो बैठते गए, कहा जरा सा आंख बंद करो। वो मदारी सोचता है, लगता है बवाजी लोग जय दुर्गा माई की। तलवार जब देखा पकड़ा तो उसकी होश हालत खराब होने लगी। पकड़ा, अरे राम वही है, गोर लगने वाला, माफी मांग रहा वही बुढ़िया, भात दाल खिलाने वाली, बड़ा मुश्किल है, क्या प्रस्तुति आएगी। उसके होश उड़ जाते हैं। अब आया उसको वही महिषासुर जो काठ का बनाता है लोग, उसमें जब उसको घुसेरा गया, किल्ली ठोक दी गई। अब बकरा को पता चला, हे ईश्वर, हे प्रभु, क्या हो गया। अभी मालूम पड़ रहा है कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आया काटने वाला, एक ही छा मारा, सर को धड़ से अलग कर दिया। समाप्त। ये मैंने प्रसंग सुना है। अब बाबा कबीर की वाणी में सोच लीजिए, कहाँ जाइएगा, कहाँ जाएंगे, जम के हवाले। और जम के साथ जम बहुत स्वागत करेगा, बड़ा दयालु है, बड़ा निर्दयी है, बद जाति कहा गया उसको। बाबा कबीर के जम बद जाति का है। करेगा वो अंत में, ख्याल रखिए, उसके सामने किसी का नहीं चलेगा। दम जम बद जाति तोड़े छाती, ऐसा शब्द है। डरिए, जम बद जाति तोड़े छाती,
बाबा कबीर कहते हमसे नहीं डरो कि लेकिन उससे डरो, किसी का उसके ऊपर चलने वाला नहीं। जम बद जाते तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है, जम के अधीन है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा